शो में स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की गहराइयों में उतर रहे हैं जिनके नाम से ही विवाद और जिज्ञासा दोनों पैदा होते हैं। हाँ। ओशो। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, ओशो के छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती। उनके साथ हुई एक लंबी बातचीत का पूरा ब्यौरा। ये हमें ओशो के जीवन और उनके विचारों पर एक बहुत ही, कह सकते हैं, अंदरूनी एक पारिवारिक नजरिया देता है। हाँ बिल्कुल, एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है इससे। और इस चर्चा का मकसद ओशो को सिर्फ सेक्स गुरु या एक बागी विचारक, बस इन लेबल से आगे बढ़कर समझना है। क्या वो कोई नायक थे जिनमें खलनायक वाले गुण थे, या कोई खलनायक जिनमें नायक वाले, या फिर ये जो जटिलता है यही उन्हें इतना खास बनाती है? क्यों? सवाल तो यही है। तो चलिए इसी परत को खोलने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं ओशो की शख्सियत की इसी पेचीदगी से। जैसा स्रोत बताते हैं, ओशो को लेकर चुप रहना बहुत मुश्किल था। लोग या तो एकदम पक्ष में, हाँ, या एकदम विपक्ष में। बीच का रास्ता नहीं था ज्यादातर लोगों के लिए। ऐसा क्यों था? देखिए, उनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते थे। वो हर स्थापित मान्यता, हर परंपरा पर सवाल उठाते थे, मतलब हर चीज पर। खासकर वो चीजें जिन्हें समाज बिना सोचे समझे बस ढो रहा था। और मजे की बात यह है कि वो खुद अपने ही विचारों से भी बनने को तैयार नहीं थे। अच्छा, मतलब आज कुछ कहा और कल कुछ और, ये तो विरोधाभास नहीं हुआ? हाँ, सुनने में लगता है, पर ओशो इसे विरोधाभास नहीं मानते थे। वो कहते थे ये जीवित बुद्धि का लक्षण है, विकास का प्रतीक। विकास का कैसे? उनका कहना था कि अगर आपके विचार समय के साथ बदल नहीं रहे तो आप बौद्धिक रूप से मर चुके हैं। एक बहती नदी की तरह होना चाहिए, है ना, रुके हुए तालाब की तरह नहीं। तो ये विकास है, ठहराव नहीं। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। उनके बचपन के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? क्या ये जो विद्रोही बीज थे ये बचपन से ही थे? हाँ, ऐसा ही लगता है। स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म ननिहाल में हुआ, कुचवाड़ा गांव में, और वहां नाना नानी ने उन्हें पूरी आजादी दी। बहुत लाड़ प्यार मिला। मतलब माता पिता वाला अनुशासन नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाना नानी का खुला संरक्षण था। फिर 7 साल की उम्र में जब नाना जी नहीं रहे तो वो गाडरवाड़ा अपने माता पिता के पास आए। वहां भी पिता ने, सोचिए, 10 साल की उम्र तक स्कूल नहीं भेजा, खेलने कूदने दिया। 10 साल तक? हाँ, और ओशो खुद मानते थे कि ये जो शुरुआती आजादी मिली ना, उसी ने उनकी स्वतंत्र सोच की नींव डाली। और इस आजादी का नतीजा, मतलब कोई किस्सा है बचपन का जो उनके इस बागीपन को दिखाता हो? अरे कई है। जैसे एक किस्सा है, गांव में एक नए डॉक्टर आए थे, डॉक्टर हीरालाल गोत्रे। ओशो बार बार जोर जोर से उनका बोर्ड पढ़ते थे। अच्छा, क्यों? बस शरारतन। डॉक्टर ने टोका तो तर्क दिया, भाई बोर्ड लगाया ही पढ़ने के लिए है, तो पढ़ने में दिक्कत क्या है? अब ये सिर्फ शरारत नहीं थी, ये छोटी उम्र में ही वो स्थापित सत्ता को चुनौती देने का एक अंदाज था। स्कूल में भी यही, शिक्षकों से बहस करना। एक बार पेट दर्द का बहाना बनाया तो शिक्षक ने कहा, सबूत दिखाओ। ओशो ने पेड़ से आम तोड़ा और शिक्षक को दे मारा। पूछा, दर्द कहाँ है, मैं छू सकता हूँ क्या? अरे बाप रे! हाँ, मतलब बचपन से ही वो व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। एक और किस्सा है, लंबे बाल रखे तो पिता ने डांटा। ओशो ने क्या किया? क्या किया? पूरा सिर मुंडवा लिया। अब सिर मुंडन तो पिता की मृत्यु पर होता है, इससे पिता को और शर्मिंदगी हुई। उसके बाद उन्होंने टोकना ही बंद कर दिया। वाकई, यानी बचपन से ही लीक से हटकर चलने वाले थे। और ये नामों का क्या चक्कर है? राजा, फिर रजनीश, फिर ओशो। हाँ, ये भी दिलचस्प है। बचपन में नाना नानी प्यार से राजा बुलाते थे। फिर स्कूल में नाम लिखाने की बात आई तो जिद पकड़ ली कि नाम एकदम नया होना चाहिए, पहले किसी का ना हो। अच्छा। हाँ, तो उनके चाचा थे जो कवि थे, उन्होंने काफी सोच विचार कर रजनीश नाम गढ़ा। रजनी का ईश यानी चांद, पूरा नाम हुआ रजनीश चंद्र मोहन। ये भी देखिए उनकी मौलिकता दिखाता है, परंपरा तोड़ने वाली बात। और फिर आचार्य और भगवान। हाँ, जब प्रोफेसर बने तो आचार्य रजनीश कहलाए। फिर धीरे धीरे उनके शिष्यों ने उन्हें भगवान श्री रजनीश कहना शुरू कर दिया। और अंत में ओशो, ये नाम कहाँ से आया? ये उन्होंने खुद चुना। कहते हैं, विलियम जेम्स की एक कविता है, ओशियानिक एक्सपीरियंस, यानी सागर जैसा अनुभव, उसमें विलीन हो जाना। उसी से प्रेरित होकर ओशो नाम रखा, व्यक्तित्व के घुल जाने का प्रतीक। अच्छा। बाद में ये भी पता चला कि जापानी ज़ेन परंपरा में भी गुरु के लिए एक बहुत सम्मानजनक शब्द है ओशो।
तो ये मेल खा गया। उनकी शिक्षा पर जो विचार थे वो भी पारंपरिक नहीं थे, सही है? बिल्कुल नहीं। वो जानकारी यानी इंफॉर्मेशन और प्रज्ञा यानी विजडम, इसमें बहुत साफ फर्क करते थे। क्या फर्क? उनका मानना था कि सच्ची शिक्षा वो है जो आपके अंदर के ज्ञान को बाहर लाए। एजुकेशन शब्द का मतलब भी यही है, बाहर खींचना, ईडूसरियर। जबकि आजकल की शिक्षा क्या करती है? बाहर से जानकारी ठूंसती है। वो चाहते थे लोग अपने अंदर के स्रोत से जुड़े। और ध्यान को लेकर उनका क्या नजरिया था? क्या वो सिर्फ आंख बंद करके चुपचाप बैठना था? नहीं नहीं, उनका जोर हमेशा होश पर था, जागरूकता पर, जिसे वो साक्षी भाव कहते थे। साक्षी भाव मतलब आप जो भी कर रहे हैं, चाहे चाय पी रहे हो, चल रहे हो, सुन रहे हो, उसके प्रति पूरी तरह सजग रहना, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी फैसले के, बस देखना। जीवन के हर पल में, हर क्रिया में होश को साधना, यही उनके लिए असली ध्यान था। तो फिर ये सेक्स गुरु वाला लेबल कहाँ से आया? ये उनके होश वाले विचार से कैसे जुड़ता है? यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। ओशो ने कहा कि भाई जीवन के हर पहलू के प्रति होशपूर्ण होना है, तो उसमें सेक्स भी शामिल है। अच्छा। उन्होंने कहा कि इसे पाप या कोई दबाने वाली चीज की तरह मत देखो, ये एक स्वाभाविक जैविक ऊर्जा है, इसके प्रति भी सजग रहो, जागरूक रहो। मगर क्या? मगर बात यह है कि उनकी 650 से ज्यादा किताबें हैं। उन्होंने गीता पर बोला है, उपनिषदों पर, कबीर पर, लाओ त्सु पर, जैन पर, दुनिया भर के विषयों पर बोला है। हाँ, ये तो है। अब सिर्फ एक किताब, संभोग से समाधि तक, के शीर्षक को पकड़कर उन्हें सेक्स गुरु कह देना, ये तो उनके पूरे काम के साथ मतलब नाइंसाफी है। सही बात है। ये शायद मीडिया की सनसनी फैलाने की आदत ज्यादा है, या शायद समाज की सेक्स को लेकर जो एक असहजता है उसे दिखाता है। पर सोचने वाली बात है कि इतने विशाल काम के बावजूद यही एक लेबल क्यों चिपका? ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, धर्म को लेकर उनका क्या रुख था? वो खुद किस धर्म को मानते थे? क्या वो नास्तिक थे? नहीं, उनका परिवार तारणपंथी जैन था। ये जैन धर्म की एक अलग शाखा है जी। इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती, मंदिरों में शास्त्र रखे जाते हैं और उनके अध्ययन, मनन और ध्यान पर जोर होता है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, और ओशो खुद भी जबलपुर में तारण तरण जयंती समिति के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन वो किसी बने बनाए संगठित धर्म के अनुयायी नहीं बने। तो क्या वो धर्म विरोधी थे? देखिए, वो धर्म के विरोधी नहीं थे, वो धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड, झूठ और कर्मकांड के विरोधी थे। वो महावीर या बुद्ध की आलोचना नहीं करते थे। तो फिर किसकी करते थे? वो उनके नाम पर चलने वाली उन रीतियों की आलोचना करते थे जो उनके हिसाब से मूल शिक्षाओं के एकदम खिलाफ थीं। उनका कहना था कि असली समस्या गुरु नहीं, अनुयायी हैं, जो गुरुओं की सुनते ही नहीं, बस लकीर पीटते रहते हैं। और गांधी जी के बारे में उनके विचार? वो तो काफी विवादास्पद रहे। हाँ बिल्कुल, वो गांधी जी के बहुत कटु आलोचक थे। उन्हें दकियानूसी मानते थे, परंपरावादी, विज्ञान विरोधी। गांधी जी की जो सादगी थी, जैसे बकरी का दूध पीना, थर्ड क्लास में सफर करना, ओशो उसे पाखंड कहते थे। उनका कहना था कि इस सादगी के पीछे भारी इंतजाम और खर्च छिपा होता था। अच्छा, इसका कोई नतीजा भी हुआ उनके लिए? हाँ बिल्कुल, इसी गांधी विरोधी रुख के चलते गुजरात सरकार ने उन्हें आश्रम के लिए जमीन देने का वादा किया था, पर बाद में मना कर दिया। ओशो राजनीति और राजनीतिज्ञों को वैसे भी पसंद नहीं करते थे। क्यों? वो मानते थे कि राजनीति दूसरों को बदलने और कंट्रोल करने का खेल है, जबकि अध्यात्म खुद को बदलने, अपने भीतर उतरने की यात्रा है। दोनों बिल्कुल अलग दिशाएं हैं। और आर्थिक विचारों में हमने सुना वो समाजवाद के खिलाफ और पूंजीवाद के समर्थक थे। हाँ, जोरदार विरोध किया उन्होंने समाजवाद और साम्यवाद का। एक किताब भी लिखी, समाजवाद अर्थात आत्मघात। उनका मानना था कि इससे तरक्की रुकती है, गरीबी बढ़ती है। और पूंजीवाद का समर्थन? हाँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि व्यक्तिगत संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों को मेहनत करने और संपन्नता लाने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेशन देती है। एक सवाल जो हमेशा उठता है, और स्रोत भी इस पर बात करता है, क्या ओशो खुद को भगवान मानते थे या उनके अनुयायी उन्हें भगवान कहते थे? इसका क्या मतलब था? देखिए, स्रोत यह साफ करता है कि ये भगवान शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है। भारत में दो मुख्य धाराएं रही हैं, एक ब्राह्मण परंपरा, दूसरी श्रवण परंपरा। हाँ, ब्राह्मण परंपरा में भगवान मतलब ईश्वर, दुनिया बनाने वाला, क्रिएटर। और श्रवण परंपरा में जैसे बौद्ध, जैन,
हाँ, श्रवण परंपरा ईश्वर या सृष्टि बनाने वाले की अवधारणा को नहीं मानती। उनके लिए भगवान का मतलब है भाग्यवान, वो व्यक्ति जिसने ध्यान और समाधि से परम आनंद पा लिया हो, द ब्लेस्ड वन, जैसे हम कहते हैं भगवान बुद्ध या भगवान महावीर। अच्छा। ओशो इसी दूसरे अर्थ वाले भगवान को स्वीकारते थे। कोई अगर उन्हें भगवान कहे तो उसका मतलब था वो जिसने परम अवस्था पाली है। उन्होंने आस्तिक और नास्तिक की भी अपनी ही परिभाषा दी थी, कुछ अलग। हाँ, बहुत दिलचस्प परिभाषा थी। उनकी नजर में आस्तिक वो नहीं जो मंदिर जाए या किताब माने। आस्तिक वो है जिसे अस्तित्व में भरोसा है, जो है व्हाट इज उसमें जीता है, पूरी तरह से स्वीकार भाव से। और नास्तिक? और नास्तिक वो है जो हमेशा नहीं है, व्हाट इज नॉट, यानी जो कमी है, जो अभाव है, उसमें जीता है। हमेशा शिकायत, हमेशा असंतोष। दुख का असली कारण यही नास्तिकता है, ये अभावग्रस्त नजरिया। इसका ईश्वर या किसी धर्म ग्रंथ को मानने ना मानने से कोई लेना देना नहीं। ये बिल्कुल नई व्याख्या है। ध्यान की बात करें तो उन्होंने खास विधि बनाई, डायनामिक मेडिटेशन। ये इतनी सक्रिय, इतनी एक्टिव क्यों थी? शांत बैठकर ध्यान करना काफी नहीं था क्या? ओशो का मानना था कि आज का इंसान, मॉडर्न मैन, वो अंदर से इतना भरा हुआ है, तनाव से, गुस्से से, दुख से, इतना कुछ दबा रखा है कि उसके लिए सीधे शांत बैठना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। पहले इस दबे हुए कचरे को, इस भावनात्मक बोझ को बाहर निकालना जरूरी है, जिसे वो कैथार्सिस या विरेचन कहते थे। सफाई जरूरी है पहले। तो डायनामिक मेडिटेशन इसी जरूरत को पूरा करता है? इसके चरण क्या है मोटे तौर पर? हाँ बिल्कुल, मोटे तौर पर कुछ चरण है। पहला है अराजक श्वास, केओटिक ब्रीदिंग, मतलब तेज, गहरी, बिना किसी लय के सांसें लेना। इससे शरीर में दबी हुई ऊर्जा जागती है। ओके, फिर दूसरा चरण है कैथार्सिस। इसमें उस जागी हुई ऊर्जा के साथ अपने अंदर जो भी दबा है, गुस्सा, रोना, हंसी, चीखना, चिल्लाना, उसे पूरी तीव्रता से बाहर निकालना है, बिना किसी रोक टोक के। तीसरा है हु मंत्र का जाप, उछलते हुए पूरी ताकत से हु 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 का जाप करना। इससे ऊर्जा नीचे के केंद्रों से ऊपर की ओर उठती है। फिर चौथा चरण अचानक आता है। स्टॉप, एकदम रुक जाना, पत्थर की मूर्ति की तरह, हिलना नहीं, डुलना नहीं, और जो भी भीतर हो रहा है, विचार, सनसनी, ऊर्जा, उसे बस देखना, साक्षी भाव से, स्टिलनेस विटनेसिंग। ओशो कहते थे यही असली ध्यान का क्षण है। और आखिरी चरण उत्सव, सेलिब्रेशन। एक मधुर संगीत बजता है और आप बस नाचते हैं, आनंद मनाते हैं, उस अनुभव को अस्तित्व के साथ साझा करते हैं। एक धन्यवाद का भाव। यानी पहले निकालो, फिर साक्षी बनो और फिर उत्सव मनाओ। सुनने में काफी इंटेंस लगता है। हाँ, ये आधुनिक मन की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। अब आते हैं उस पहलू पर जिस पर शायद सबसे ज्यादा विवाद हुआ, प्रेम, सेक्स और संबंध। उन्हें अक्सर अय्याशी का लाइसेंस देने वाला समझा गया। श्रोत इस पर क्या कहता है? क्या ये सही समझ है? नहीं, ये बिल्कुल सही समझ नहीं है। श्रोत साफ बताता है कि ओशो प्रेम के पक्ष में थे। उनका एक बहुत मशहूर कथन है कि प्रेम का कमल काम यानी सेक्स की कीचड़ में ही खिलता है। अच्छा। हाँ, मतलब जड़ को, सेक्स को नकारना नहीं है, उसे समझना है, उसके प्रति होशपूर्ण होना है, लेकिन वहीं अटकना नहीं है। उसे सीढ़ी बनाकर भावनात्मक प्रेम तक पहुंचना है और फिर ध्यान या प्रार्थना तक। तो क्या वो शादी जैसी संस्था के खिलाफ थे? वो उन शादियों के सख्त खिलाफ थे जो प्रेम पर नहीं बल्कि पैसे, स्टेटस, सुरक्षा या किसी मजबूरी पर टिकी हो। उसे वो एक तरह का व्यापार या वेश्यावृत्ति ही मानते थे। लेकिन अगर दो लोगों में सच्चा प्रेम है, गहरी मित्रता है, तो उस पर आधारित संबंध के वो खिलाफ क्यों होंगे? असल बात प्रेम की है और प्रेम में स्वतंत्रता जरूरी है। लेकिन उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब लाइसेंस नहीं था, जानवरों जैसा व्यवहार नहीं था। वो कहते थे कि जहां गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है, जहां मित्रता होती है, वहां बेवफाई या दूसरी जगह शारीरिक आकर्षण की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जो लोग ओशो के नाम पर मल्टीपल पार्टनर्स को सही ठहराते हैं, वो असल में उनकी बात को समझे ही नहीं या शायद समझना चाहते नहीं। प्रेम की मर्यादा स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब? हाँ, स्वतंत्रता का मतलब जिम्मेदारी भी है, होश भी है, अधिकार नहीं, मित्रता है।
और रिश्तों के भविष्य के बारे में उनका क्या सोचना था? पारंपरिक परिवार, विवाह? उनका मानना था कि जैसे जैसे व्यक्ति, खासकर महिलाएं, आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र होंगी, ये पारंपरिक ढांचे टूटेंगे, क्योंकि ये अक्सर जरूरत, निर्भरता और गरीबी पर टिके थे, शुद्ध प्रेम पर कम। भविष्य में शायद कानूनी बंधन कम हो, लेकिन प्रेम और गहरी मित्रता पर आधारित रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ये काफी रेडिकल विचार थे उस समय के हिसाब से। अच्छा, फिर पुणे से अमेरिका जाने का फैसला क्यों हुआ? रजनीशपुरम का पूरा किस्सा क्या है? उसके पीछे कई कारण थे। एक तो पुणे आश्रम छोटा पड़ रहा था, भीड़ बहुत बढ़ गई थी। दूसरे, ओशो को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं थीं, खासकर एलर्जी और अस्थमा, जिसके लिए पुणे का मौसम ठीक नहीं था। और भारत में विरोध भी बढ़ रहा था। हाँ, बिल्कुल। खासकर गांधी पर उनकी टिप्पणियों के बाद सरकारी विरोध काफी बढ़ गया था। आश्रम के लिए नई जमीन मिलना मुश्किल हो गया था, आश्रम पर हमले भी हुए थे। तो शिष्यों ने, खासकर जो विदेशी थे, उन्होंने अमेरिका में एक बड़ी जगह तलाशने का फैसला किया। ओरेगन में? हाँ, ओरेगन में एक बहुत बड़ा रैंच, करीब 64,000 एकड़ जमीन खरीदी गई। रजनीशपुरम नाम से एक पूरा शहर बसाने की योजना थी। स्रोत ये भी कहता है कि ये ओशो की अपनी इच्छा नहीं थी अमेरिका जाने की। वो जानते थे कि विदेश में विरोध ज्यादा होगा, पर शिष्यों के प्रेम और स्वास्थ्य कारणों से ये फैसला हुआ। और अमेरिका में इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया आखिरकार? क्या वजह थी? कई वजहें थीं। एक तो ओशो ने अमेरिकी समाज के पाखंड को उजागर किया, खासकर वहां के जो मूल निवासी थे, रेड इंडियंस, उनके साथ जो बर्ताव हुआ था, उस पर तीखे सवाल उठाए। फिर उन्होंने ईसाई धर्म की बहुत कड़ी आलोचना की, पोप को बहस की चुनौती दे डाली, रजनीश बाइबल, लास्ट टेस्टामेंट जैसी प्रवचन श्रृंखलाएं दी। इससे ईसाई समुदाय नाराज हुआ। और फिर वो गेरुआ कपड़े, माला, सन्यासियों के संस्कृत नाम, इससे आम अमेरिकियों में एक डर फैला कि ये कोई हिंदू गुरु है जो अमेरिकियों का धर्म बदलवा रहा है, जबकि ओशो किसी धर्म परिवर्तन के हक में थे ही नहीं। और शायद रजनीशपुरम की तरक्की भी एक वजह बनी। हाँ, ये बहुत बड़ी वजह थी। रजनीशपुरम कुछ ही सालों में एक रेगिस्तान जैसी जगह से एक हरा भरा, आत्मनिर्भर और समृद्ध कम्यून बन गया था। ये देखकर वहां के स्थानीय नेताओं, धर्मगुरुओं और अमीर लोगों में जबरदस्त जलन और डर पैदा हो गया। उन्हें लगा ये हमारी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ इस सब का? नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी सरकार ने, रोनाल्ड रेगन प्रशासन ने उन्हें फंसाने का फैसला किया। बिना किसी ठोस सबूत के, बिना वारंट के उन्हें गिरफ्तार किया गया। सेना का इस्तेमाल हुआ, अलग अलग जेलों में रखा गया, जलील किया गया और आखिरकार कुछ मामूली इमिग्रेशन के झूठे आरोप लगाकर देश से निकाल दिया गया। स्रोत इसे ओशो की हार मानता है या अमेरिकी सिस्टम की? स्रोत इसे ओशो की हार नहीं मानता, बल्कि अमेरिकी सिस्टम की बौद्धिक और तार्किक हार मानता है, क्योंकि उनके पास ओशो के तर्कों, उनकी बातों का जवाब नहीं था, सिवाय ताकत और बदले की भावना के। अमेरिका से लौटने के बाद एक और थोड़ी अजीब सी बात सामने आई। बुद्ध की चेतना का ओशो में प्रवेश। ये क्या था? क्या ये सचमुच हुआ? हाँ, ये एक और चीज है जिस पे काफी बात होती है। ओशो ने खुद इसे अमेरिका से लौटने के कुछ समय बाद बताया था, जब वो कहते थे कि अमेरिका में दिए गए जहर के असर से वो मुक्त हो रहे हैं, तब उन्हें ये अनुभव हुआ। तो इसे कैसे लेना चाहिए? देखिए, इसे हमें ओशो द्वारा रिपोर्ट किया गया एक निजी, एक व्यक्तिपरक अनुभव मानना चाहिए। कोई ऐसा तथ्य नहीं जिसे मानने के लिए वो किसी को कह रहे हों। ये उनके सामान्य तर्कवादी रवैये से थोड़ा अलग जरूर लगता है, लेकिन आध्यात्मिक अनुभवों की प्रकृति कई बार ऐसी ही होती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वो बुद्ध चेतना चली गई क्योंकि उनका जीने का जो अंदाज था वो राजसी था, वो बुद्ध के भिक्षु वाले वैरागी जीवन से मेल नहीं खाता था। ठीक है। और अंत में उनकी मृत्यु, इस पर भी काफी थ्योरीज हैं। क्या वो वाकई अमेरिका में दिए गए धीमे जहर से हुई या प्राकृतिक थी? स्रोत क्या कहता है? हाँ, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। अमेरिका में गिरफ्तारी के दौरान धीमा जहर, शायद थैलियम या रेडिएशन दिए जाने का शक जरूर है। और ये भी सच है कि बाद में उन्हें शरीर में, खासकर दाहिनी तरफ, काफी दिक्कतें हुईं। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि ओशो ने खुद जनवरी 1988 में सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो उस जहर के असर से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। तो फिर मृत्यु कैसे हुई?
क्या वो प्राकृतिक थी? स्रोत कई ऐसे तथ्यों और संकेतों की ओर इशारा करता है जिनसे लगता है कि मृत्यु प्राकृतिक थी और उन्हें इसका पहले से आभास था। जैसे कुछ शिष्यों को महीनों पहले सपनों में संकेत मिले कि ओशो सफेद कपड़ों में विदा ले रहे हैं, और फिर अगस्त 1989 में ओशो ने अचानक शाम के प्रवचन में सफेद रॉब पहनने का निर्देश दिया। ये उन सपनों की पुष्टि जैसा था। अच्छा, और फिर उनकी मृत्यु से पहले के लगभग 10 महीनों में जो किताबें छपीं, उनके उपशीर्षकों में विदाई के बहुत स्पष्ट संकेत थे, जैसे थोड़ी देर और पुकारूंगा फिर मैं चला जाऊंगा, एक गीत और गा लूं तो चलूं। और कोई ठोस संकेत, कुछ ज्यादा निश्चित? हाँ, एक बहुत चौंकाने वाली बात पतंजलि योग सूत्र से जुड़ी है। ओशो ने उसकी व्याख्या करते हुए कभी बताया था कि सिद्ध योगी को अपनी मृत्यु का पता ठीक उतने दिन पहले चल जाता है जितने दिन वो माँ के गर्भ में रहा हो। ओशो के लिए कितने दिन थे? ओशो 9 महीने और 13 दिन गर्भ में रहे थे, यानी 284 डेज। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने बोलना बंद किया 10 अप्रैल 1989 को और उनका शरीर छूटा 19 जनवरी 1990 को। इन दोनों तारीखों के बीच ठीक 284 दिन का अंतर है। अरे, ये तो कमाल है। हाँ, तो ये सारे तथ्य, ये सारे संकेत इशारा करते हैं कि मृत्यु शायद धीमे जहर का तात्कालिक परिणाम नहीं थी, बल्कि एक सहज, प्राकृतिक और पहले से पता घटना थी, एक सचेतन प्रस्थान था। जैसा उनकी समाधि पर लिखा भी है, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ। बिल्कुल, मृत्यु उनके लिए अंत नहीं थी, बस इस यात्रा का एक पड़ाव था। तो ओशो की इस पूरी गहरी पड़ताल के बाद हम क्या समझें? उन्हें किस खांचे में रखें? शायद यही सबसे बड़ी बात है कि उन्हें किसी एक खांचे में रखना ही नामुमकिन है। वो इतने जटिल थे, इतने बहुआयामी। ये जो सेक्स गुरु जैसा लेबल है, ये तो उनके विशाल बौद्धिक और आध्यात्मिक काम के साथ सरासर नाइंसाफी है। ये लेबल शायद लगाने वालों की अपनी सीमित सोच को ज्यादा दिखाता है, ओशो को कम। उनके विचारों का अगर निचोड़ निकालना हो तो क्या कहेंगे? कोर मैसेज क्या था? मेरे ख्याल से केंद्र में हमेशा जागरूकता थी, होश, खुद की खोज, अतीत की कंडीशनिंग से, समाज के बंधनों से मुक्ति और जीवन को उसकी पूरी समग्रता में स्वीकारना, अच्छा बुरा सब कुछ। उनकी जो आलोचनाएं थीं, चाहे वो धर्म पर हों, समाज पर, राजनीति पर या गांधी पर, वो दरअसल पाखंड के खिलाफ थीं, झूठ के खिलाफ थीं, और वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो वो जो शुरू में सवाल था, नायक या खलनायक, इसका जवाब क्या है? शायद ये देखने वाले के अपने नजरिए पर है। वो निश्चित रूप से एक चुनौती थे, हर तरह की स्थापित मान्यताओं के लिए, स्टेटस को के लिए। उनकी आवाज को आप पसंद करें या नापसंद करें, पर उसे अनसुना करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बात तो है। तो जाते जाते एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। आज की दुनिया में जहां अक्सर सहमति पर, कन्फॉर्मिज्म पर, एक ही ढरे पर चलने पर इतना जोर दिया जाता है, वहां ओशो जैसे एक विद्रोही, एक स्वतंत्र चेतना का क्या मूल्य है? क्या स्थापित मान्यताओं पर लगातार सवाल उठाते रहना हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए जरूरी नहीं है? Join us as we go beyond the book, exploring the wisdom within. Subscribe for deeper dives.